देखिए, संयुक्त किसान मंच की ओर से तो नहीं आए हम। हमारी समझ उनके साथ एक समान है। हम आज सेब उत्पादक संघ की ओर से आए हैं और पूरे सेब पैदा के इलाकों में ये आज एसडीएम से भी मिले, हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिले। हम यूनिवर्सल कार्टन के आधार पर तो हमने पहले भी अपनी समझ बहुत साफ और स्पष्ट रखी है। यूनिवर्सल कार्टन इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि मंडियों के अंदर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कमीशन एजेंट के पक्ष में है, आड़ती के पक्ष में है, कंपनी के पक्ष में है। जितने भी कानून अभी तक सरकार ने लाए हैं मंडियों के अंदर, आप जानते हैं 2005 में कानून आया कि सेब किस तरीके से मंडी में पहुंचेगा, बोली कैसे लगेगी, बोली कैसे दी जाएगी, पैसा किसान को कैसे मिलेगा, सारी बातें दी है। लेकिन एक भी बात 2005 से लेकर अभी तक जो मर्जी सरकार आई हो वो लागू नहीं हुआ। और इसमें एक जो बहुत बड़ा पीड़ा का प्रश्न था कि जो मंडी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, मंडी के अंदर जो भी उत्पाद किसान लाता है, सेब लाता है, चेरी लाता है, बादाम लाता है, उसको वजन के आधार से बेचना है, जो वजन के आधार पर अभी तक नहीं बेचा जा रहा था। पिछले वर्ष भी बड़ी कठिनाई के जरिए वजन के आधार पर बेचा गया, लेकिन उसमें भी एक बड़ी उल्लंघना आड़तियों ने की। वो उल्लंघना ये हुई कि जो 20 किलो की पेटी का जो बनी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से अप्रूव्ड है, उसमें 32 किलो ये सेब पिछले वर्ष भी आया। इसलिए मजबूरी में हमें भी ये पोजीशन लेना पड़ा कि यूनिवर्सल कार्टन हो। यूनिवर्सल कार्टन में 20 किलो से अधिक सेब नहीं आ सकता है, तो हम तो इसलिए स्टैंड करते हैं। ये सरकार और सरकार के तंत्र को सुनिश्चित करना है कि यह हो। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा पीड़ा का प्रश्न है, जिसके लिए हम आज डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास आए, वो है कि जो फ्रेट है, फ्रेट किस तरीके से आज दुर्भाग्यपूर्ण सब अपने आप को किसान बोलता है, आड़ती भी किसान बोलता है, और जो ट्रांसपोर्टर है वो भी अपने आप को किसान बोलता है, और दुर्भाग्यपूर्ण सम ऑफ दी सोसाइटीज ऑल्सो वो आज फ्रेट ओवरचार्ज कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा, दो बातें हमने कही। एक, जो फ्रेट होगा वो आपका डिस्टेंस और वेट के आधार पर होगा। नंबर 2, हमने कहा इसको कैसे रेगुलेट करना है। इसकी रेगुलेशन हमने कहा कि आपको करनी पड़ेगी, चालान और बिल्टी में फ्रेट निर्धारित करना पड़ेगा, और जो फॉरवर्डिंग का लाइसेंस जिसके पास है, सोसाइटी के पास है, ट्रांसपोर्टर्स के पास है, इंडिविजुअल के पास है, वो टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर जो सरकार ने फ्रेट निर्धारित किया है उसकी उल्लंघना हो रही होगी तो उसका चालान होगा एंड दी लाइसेंस मस्ट बी कैंसल्ड। ये बातें हमने कही है और डिप्टी कमिश्नर महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि भाई रेगुलेट करने के लिए कोई तौर तरीके निकालने पड़ेंगे। ये हमने आज सुझाव दिया है और हम बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहते हैं, सेब और सेब की खेती आज घाटे का सौदा बन गया है और बहुत कठिन हो गया है कि आने वाले समय में किसान जो सेब पैदा करता है वो जिंदा भी रहेगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इसलिए जो लागत निरंतर बढ़ रही है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न जो फ्रेट का था, भाड़े का था, ये भी उससे जुड़ता है कि सेब की खेती की लागत को कम करने के लिए जो एक बहुत बड़ी फ्लीसिंग, जो विंडफॉल प्रॉफिट्स लिए जा रहे हैं, वो भाड़े में लिए जा रहे हैं, उसको चेक करने की जरूरत है, उसको निरंतर करने की जरूरत है। इसलिए आज हम सेब उत्पादक संघ की ओर से मेमोरेंडम देने डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास पहुंचे हैं।